अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हम दो हमारे दो, लेकिन आने वाले समय में इन गद्दारों को देखो, हम 5 हमारे 50। कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो। हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। किसी से क्या मतलब है, हमें तो अपने से मतलब है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी भारत में कहीं भी चुनाव होते हैं तब तब धर्म और जाति के मुद्दे तूल जरूर पकड़ते हैं। और मेरी बात पे गौर करना कि भारत के अधिकांश नेता चुनावी मौसम में केवल धर्म और जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं। बहुत कम नेता आपने ऐसे देखे होंगे जो मन से खड़े होकर ये बोल रहे हों कि हमने आपके बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्कूल, आप लोगों के लिए उच्च क्वालिटी के हॉस्पिटल बनवाए हैं। ज्यादा होगा तो चुनाव के समय ये मतलबी नेता एक नारियल फोड़ देंगे हम लोगों के सामने और बोलेंगे फलानी चीज का शिलान्यास हो गया, यानी ये चीज बनाई जाएगी, फिर आगे 15-20 साल तक वो नहीं बनेगी। हम जनता को यह देखना होगा कि कितना लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण का मतलब है कोई संस्था बन चुकी है और वो भारत की जनता को समर्पित कर दी गई है। भारत के ये मतलबी नेता सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और कमाल की बात यह है कि इनकी ये वोट की रोटी ऐसे आग में सेकी जाती है जो हिंदू और मुस्लिम में बैर कलाने से जलती है। और जब इन नेताओं को लगती है कि हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों की आग ठंडी पड़ रही है, तब ये लोग समय समय पर ऐसे मुद्दे पटक देते हैं जो बम का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, और हिंदू और मुस्लिम के बीच के रिश्ते की आग फिर से भड़क उठती है। जैसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण बिल इसी प्रकार के पेट्रोल का काम करने वाला है। अब जो हिंदू होंगे वो तो आंख बंद करके इस बिल का समर्थन करेंगे और जो मुस्लिम होगा वो आंख बंद करके इस बिल का विरोध करेगा। अब हिंदू को नहीं मालूम कि वो क्यों समर्थन कर रहा है और मुस्लिम को नहीं मालूम कि वो क्यों विरोध कर रहा है, और ये दोनों इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके आकाओं ने कहा है ऐसा करो। और ये जिन आकाओं को फॉलो करते हैं, जो हम भारत की मासूम जनता है वो जिनको भी फॉलो करती है, जिस भी नेता को फॉलो करती है, जिस भी पार्टी को फॉलो करती है, इतने सच्चे भक्ति से हम फॉलो करते हैं, भेड़ चाल की तरह, कि वो बोलते हैं यहाँ कूद जा, हम कूद जाएंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं और हम लोग झोपड़ियों में। हम ये नहीं सोचते कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो तो साले बड़े बड़े गाड़ियों में चल रहे हैं और हम हवाई चप्पल में। हम ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे तो विदेश पढ़ने जाते हैं और हमारे सरकारी स्कूलों में। हम ये नहीं सोचते कि अगर उनकी उंगली कट जाए तो विदेश में उनका इलाज होता है, पट्टी बंधवाने के लिए विदेश जाते हैं और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में बेड भी नहीं पाते हैं, जमीन पर पड़े पड़े मर जाते हैं। पर हम किस में लगे हुए हैं? हिंदू और मुस्लिम। हमारी सोच कहां गई? क्योंकि हमारे अंदर वो तर्क करने की शक्ति नहीं डाली गई। अब जब भी आपको ये मुद्दा मिले जनसंख्या नियंत्रण बिल, तो तर्क जरूर करिए, प्रश्न जरूर पूछिए, ऐसा क्यों? मैं आपके सामने इसकी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां रख रहा हूं। अगर आपको लगे कि इस बिल की अच्छाइयां ज्यादा हैं, बुराइयां कम हैं, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, स्वीकार करो। आपको लगता है नहीं बुराइयां ज्यादा हैं अच्छाइयां कम हैं, तो अस्वीकार करो। कम से कम तुम्हारे पास खुद के तर्क तो होने चाहिए। किसी के कहने से कब तक चलेंगे हम लोग? कब तक ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हमारा देश जलता रहेगा? कई मूर्ख मुस्लिम समुदाय में हैं और कई मूर्ख हिंदू समुदाय में हैं, पर सभी हिंदू मूर्ख नहीं है और सभी मुस्लिम मूर्ख नहीं है। सभी हिंदू बुरे नहीं है, सभी मुस्लिम बुरे नहीं है। हो सकता है कि राजनीति में ये बुरा बनाया जा रहा हो, सोचने वाली बात है। तो अगर बैर करेंगे तो बैर जन्म लेगा। थोड़ा सा तर्क से सोचकर अपने आप से प्रश्न पूछेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो शायद चीजें सुधरने लगे। आइए जनसंख्या नियंत्रण बिल पर एक चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन का होना बहुत जरूरी है।
और मैं बता दूं कि परिवार नियोजन के लिए ऐसे लाल रंग का उल्टा त्रिभुज प्रयोग किया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह है। अब परिवार नियोजन के लिए आजादी से लेकर अब तक 33 बार प्रयास किए गए कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। ऐसा नहीं कि केवल मोदी सरकार या वर्तमान बीजेपी सरकार ऐसे कदम उठा रही है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी ने 1975 में तो जबरन नसबंदी करा दी थी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन काम किए गए हैं, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। कुछ राजनीतिक उद्देश्य होते हैं और कुछ कल्याणकारी उद्देश्य होते हैं। यह क्यों जरूरी है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। कल्याण व्युत्क्रमानुपाती होता है जनसंख्या के, यानी यदि किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या कम है तो यह माना जाता है कि उस अर्थव्यवस्था में जन कल्याण ज्यादा होगा, सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा। आप कल्याण को गांव की भाषा में समझ सकते हो, अंदर से होने वाली खुशी या आनंद। आनंद आपको कब मिलता है? जब आप किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं। वस्तु या सेवाओं को मैं साधारण भाषा में संसाधन बोल सकता हूं, यानी जो आपके हाथ में मोबाइल है वो एक संसाधन है, पानी पी रहे हैं वो एक संसाधन है, कपड़े पहने हैं वो एक संसाधन है। कुल मिला के आप जितने ज्यादा संसाधनों का उपभोग करेंगे, सामान्यतः ये माना जाता है आपको उतनी ज्यादा खुशी होगी, और आपको जितनी ज्यादा खुशी होगी कल्याण उतना ज्यादा होगा। सर ये तो और ज्यादा भारी हो गया, थोड़ा और गांव की भाषा में आइए ना। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि लड़की वालों ने यह कहा था कि बारात में 100 लोग लेकर आना, क्योंकि मैं केवल 100 लोगों के लिए ही खाना बनवाऊंगा। पर लड़के वालों ने नजरअंदाज कर दिया, जो कि हमेशा करते हैं हमारे समाज में, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो भी अड़ोसी पड़ोसी भी रह गए थे उनको भी जोड़ लिया। तो इस प्रकार से 100 लोगों की बारात जानी थी, 150 लोगों की बारात तैयार हो गई। अब ये जो 150 लोग हैं ये मान लो जनसंख्या है, और जो लड़की वालों ने खाना बनाया है ये है संसाधन। अब संसाधन तो 100 लोगों के लिए उपलब्ध हैं, पर बारात में 150 लोग हो गए। तो जो 150 में से 50 थे ये बेवड़े थे, ये बारात में जाकर ठेका ढूंढने लगे। और जब खाने का टाइम हुआ तो इन्हें लगा कि 2-2 पैक अंदर डाल लें तब जाकर खाना खाएंगे। तो ये चले गए ठेका पे माहौल बनाने, और जो बचे 100 लोग थे वो मंडप में आके खाना खाने लगे, क्योंकि खाना तो 100 लोगों के लिए ही था। और इन 100 लोगों ने पेट भर के खाना खाया और सब ली प्लेटें चट कर गए। अब पेट भर के खाना खाएंगे तो अंदर से डकार निकलेगी, ओम, और इस डकार का परिणाम ये होगा कि उन्हें अंदर से खुशी मिली है, यानी उनका कल्याण हो चुका है। तो सिद्ध हुआ कि अगर संसाधन का उपभोग यानी खाने का उपभोग किया तो इनका कल्याण हुआ, खुशी मिली पेट भरने पर। अब जब ये बेवड़े माहौल बनाकर मंडप की तरफ आते हैं तो इन्हें तो प्लेटें चट मिली, यानी खाना खत्म, संसाधन है ही नहीं, तो उपभोग किसका करेंगे? तो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो इनका कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि कल्याण तो तब होता जब अंदर से खुशी होती, खुशी तो तब होती जब पेट भरा होता, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि जनसंख्या ज्यादा है तो उसके मुकाबले संसाधन कम होने पर कल्याण कम हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस बोलकर मर गए। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होगी, यानी भविष्य में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ेगी और जो संसाधन है वो इतनी तेज गति से नहीं बढ़ेंगे। संसाधन का मतलब आप समझ ही चुके हो। जैसे इस फोटो को देखिए, इस पानी के टैंकर को पीने के लिए कितने लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, तो ये पानी का टैंकर संसाधन हो गया और ये भीड़ जनसंख्या हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है। इस इमेज को देखिए, एक ओली में उंजली में गेहूं है, बाकी उंजलियां खाली हैं। इसका मतलब खाद्यान्न कम है, जनसंख्या ज्यादा है। भुखमरी है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो जाएगी। अगर आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप देखते हो बेड केवल 10 ही हैं, लोग 100 हो गए हैं, तो लोग जमीन पर लेट जाते हैं। क्योंकि बेड अगर संसाधन है तो ये भीड़ जनसंख्या है। तो माल्थस बिल्कुल सही दिखते हैं मुझे कि भविष्य में जनसंख्या बहुत बढ़ेगी, उसके मुकाबले संसाधन कम होते जाएंगे। ऐसे ही एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किताब लिखी, द पॉपुलेशन बॉम्ब। उसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भारत और चीन जैसे देश बेरोजगारी और गरीबी से मर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर चिंता का विषय तो है
कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं हमको भी देखने को मिलेगी। हमारे बच्चे भी बेरोजगारी और गरीबी में ना फंस जाएं कहीं, हमारे बच्चे भी भुखमरी का शिकार ना हो जाएं कहीं। अभी भुखमरी सूचकांक आया है जिसमें भारत का कितने नंबर 111वें पायदान पर जाकर छोड़ दिया है। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सोचनीय है ये बात। अब यहां तक तो समझ में आया कि जनसंख्या ज्यादा होने से संसाधनों का बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है। और चूंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब कल्याण तो तब होगा जब अंदर से खुशी होगी, और खुशी कब होगी? जब उपभोग हो, और उपभोग कब होगा? जब संसाधन उपलब्ध हो, और संसाधन उपलब्ध कब होंगे? जब जनसंख्या पर नियंत्रण हो, तभी तो बंटवारा अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना जरूरी है। अब अगर यह समझ में आ रहा है कि यह जरूरी है, तो फिर अगला प्रश्न यह है, तो फिर लाने में समस्या क्या आ रही है? क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है यह बिल? तो इनको 6 बिंदुओं में बांटकर देखा जा सकता है। इसको लागू करने में जो सबसे पहली समस्या आएगी वो है संवैधानिक। संविधान तो आड़े आएगा ही आएगा। इसमें प्रमुख रूप से जो हमको भाग 5 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो, और उसमें भी आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमें देता है। अगर इसको डिकोड किया जाए तो यह पर्सनल चॉइस की बात करता है। पर्सनल चॉइस का मतलब ये मेरे आराम का मामला है कि मैं कितने बच्चे पैदा करूं, 2 करूं, 4 करूं, जितनी मेरी क्षमता है उतना करूं, स्वाभाविक सी बात है। यह भी देखना है कि कहीं यह कानून आर्टिकल 16 का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, जो कि करता है। तो इसका कोई लूप होल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया इतनी लूप होल वाली है भारत की, कहीं से कहीं भी जुगाड़ निकाली जा सकती है, और अगर अच्छे काम के लिए हो तो बिल्कुल निकालनी चाहिए। ये याद रखना कि जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो युक्ति युक्त प्रबंध के साथ हैं। यानी जब कोई लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही हो तो आपके अधिकार समाप्त माने जाएंगे, या जब लोक कल्याण की बात आ रही हो तब आपके अधिकार समाप्त माने जाएंगे। तो यदि इस बिल को लोक कल्याण से जोड़कर देखा जाए तो शायद इन अधिकारों का उल्लंघन उचित माना जाएगा। इसके अलावा आपने एक आर्टिकल 22 पढ़ा होगा, उसमें एक 1969 का डिक्लेरेशन है जो सोशल वेलफेयर और वुमेन डेवलपमेंट से संबंधित एक कोरिलेशन डालता है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर अच्छे से हमें सोशल वेलफेयर करना है तो 2 बच्चे सबसे अच्छे। पर संविधान में ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है, डिक्लेरेशन में यह बात बोली गई है। तो अगर इनका हवाला लिया जाए तो शायद ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो पहली समस्या संवैधानिक होगी। फिर आते हैं दूसरी समस्या की तरफ, और यह समस्या सैद्धांतिक होगी कि जनसंख्या को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए गए कई सारे अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे आप इनका नाम देखिए, ये है सोंगजियान। इन्होंने चाइना के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी दिया, और उस समय इनकी पॉलिसी को इतना तूल दिया गया, अरे भैया बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और चाइना की सरकार ने बड़े भयंकर तरीके से इसको अप्लाई कर दिया, बिना ये जाने कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। उस समय तात्कालिक लाभ तो देखे, पर अब चाइना की ये हालत है वर्तमान में। अगर आप चाइना को देखते हैं तो ये देखो, चाइना की टोटल फर्टिलिटी रेट अचानक से एक समय के बाद कितनी भयंकर तरीके से नीचे गिर रही है। यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी से चाइना को अब नुकसान हो रहा है, और इतना नुकसान हो रहा है चाइना को कि अब उसके पास वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं रही। यानी कि जवान कम है, बूढ़े ज्यादा हैं। और याद रखना, मीन्स और एंड्स का कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन में। यही डिमांड करते हैं, यही सप्लाई करते हैं, और यही वर्कर होते हैं। तो जब तुम्हारे पास बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो जाएगा और डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, और चाइना उस ओर जा रहा है जापान की तरह। तो कहीं भारत के भी वही हालात तो नहीं होने वाले हैं। इसीलिए यह भी समझना है कि जल्दबाजी में इसके इंपैक्ट क्या होंगे भारत के लिए। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बातों को? तीसरा जो सबसे इसमें अहम है वो है वैज्ञानिक पहलू। सोच कर देखो कि पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स का एक पहला बच्चा हुआ, अब इन्हें एक बच्चा करने की और अनुमति है, दूसरा बच्चा जुड़वा हो गया, तो कुल मिला के इनके पास 3 बच्चे हो गए, पर अनुमति 2 की ही है। तो जो तीसरा बच्चा है वो कानून के इस दायरे में आएगा या उस दायरे में आएगा? मुद्दा फंसेगा इस चीज को लेकर। इसके अलावा जो चौथी जो समस्या है वो है मानसिकता को लेकर, और ये सबसे खतरनाक है। ये मानसिकता मैं बात कर रहा हूं हिंदू और मुस्लिम को लेकर। हिंदुओं को यह बताया जा रहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या अचानक से बढ़ जाएगी इतनी कि पूरा भारत हिंदू खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे। और मुस्लिमों के दिमाग में यह डाला जा रहा है कि तुम बहुत बहादुर कौम हो,
तुम तो बस एक काम करो, 15 मिनट के लिए छोड़ दो, अपन सबको खत्म कर देंगे। और हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या पागलों की तरह इस बात पर यकीन कर लेती है, पीछे सोचती नहीं कि इसके पीछे का तर्क क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है हमसे। आप ध्यान से देखोगे चीजों को समझ में आएगा कि ये मानसिकता हिंदू और मुस्लिम वाली की, मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैक्ट नहीं मालूम कि कितनी बढ़ रही है, बस किसी ने बोल दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गया तो बढ़ रही है। तो भाई हिंदुओं में एक असुरक्षा आ गई कि नहीं भाई साहब उनकी बढ़ रही है तो अपनी भी बढ़ाओ। आप इन मौलाना को सुनिए। बच्चे दो ही अच्छे, इस बात से मतलब मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे हो। क्यों? अगर बेरोजगारी मोदी दे, सीधी सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जब तक औलाद से नवाज रहे, मैं औलाद को एक्सेप्ट करता जाऊंगा, इससे आगे। अब इन मोहतरमा को सुनिए। कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो। हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। किसी से क्या मतलब है, हमें तो अपने से मतलब है। इनके अंदर ये मानसिकता डाली गई है। मेरी नजर में ये मूर्ख हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी मुस्लिम समुदाय मूर्ख हैं। मुस्लिम समुदाय में पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं वो बलगरा रहे हैं हमको। क्या अल्लाह ये चाहेगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि अल्लाह की देन है, यानी अल्लाह ने कहा कि 10-12 बच्चे हो गए, बच्चे ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है तो संसाधन कम होंगे, तो आपके बच्चे भीख मांग रहे हैं, पंचर जोड़ रहे हैं, गरीबी में हो, तो क्या आपका अल्लाह चाह रहा है कि आपका बच्चा गरीब रहे? अल्लाह कभी ऐसा नहीं चाहेगा। कौन चाह रहा है? ये वो लोग चाह रहे हैं जो बड़े बड़े महलों में रहना, वो चाह रहे हैं कि अल्लाह का नाम लेके आपको गलत रास्ता दिखाया जाए। अल्लाह चाह रहे हैं कि हमारे सब बंदे खुशी रहें। खुश रहने के लिए उनके पास संसाधन होना चाहिए। संसाधन बहुत कम है तो जनसंख्या कम होनी चाहिए। अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो गरीबी भी अल्लाह की देन मानी जाएगी। फिर क्या अल्लाह तुमको गरीब बनाना चाहता है? कभी नहीं। अल्लाह ने नहीं कहा 10 बच्चे पैदा करो। उन लोगों ने कहा जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं और वो तुमको भीड़ की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि क्या आपने जिस प्रकार से गरीबी और झोपड़ी में जीवन जिया है, कहीं इन हुक्मरानों के बहकावे में आके आपके बच्चे भी तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल के आने से सबसे ज्यादा प्रभाव होगा वो होगा गरीबों पर। क्यों? अब इस बात को समझना। ये बिल आ गया, कानून बन गया, 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर जो गरीब है वो इसीलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, उसके पास जानकारी नहीं है। सेक्सुअल कंडीशन के दौरान गरीबों में बच्चे पैदा होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा बच्चे गरीबों के पास ही होते हैं। तो इनके 2 से अधिक बच्चे होना स्वाभाविक है, रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जन्म दर शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर शिक्षा ज्यादा है तो जन्म दर कम होगी, और मृत्यु दर स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो मृत्यु कम होगी। अब गरीबों में तो शिक्षा होती नहीं है तो जन्म दर उनकी ज्यादा होगी। वो बच्चे अगर 2 से ज्यादा हो गए तो जिस देश में 80 करोड़ लोगों को गेहूं मिल रहा हो, यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और 80 करोड़ लोगों को जब तुम गेहूं दे रहे हो तो इसका मतलब सब्सिडी है या कोई सरकारी स्कीम ही है। तो तुमने शुरू में बोल दिया सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ये वास्तविक नुकसान है इस बिल का। अब मेरा वर्डिक्ट, मेरा ये मानना है कि इस बिल की भारत में कोई जरूरत नहीं है। मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मुझे। तर्क यह है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण खुद ही होता जा रहा है, और जनसंख्या नियंत्रण होने का मतलब है जन्म दर और मृत्यु दर में सामंजस्य हो जाना। जिस राज्य में शिक्षा ज्यादा है उस राज्य में जन्म दर स्वतः कम हो जाएगी, और जिस राज्य में स्वास्थ्य ज्यादा है उस राज्य में मृत्यु दर भी स्वतः कम हो जाएगी। तो जन्म और मृत्यु के बीच में सामंजस्य हो जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को यह बताना कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने हैं, कंडोम इत्यादि, जिससे कि गर्भ धारण ना हो पाए। ये जागरूकता फैलाने से ही नियंत्रण हो सकता है, जो शिक्षा का भाग है। महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर भारत में हॉस्पिटल और स्कूल अच्छे बनवाए जाएं
बजाय इन बिलों के, तो भारत में स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। अब मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि अगर ये बिल लाया गया और इसको अप्लाई किया गया तो मैं या तो ये गारंटी से बोल रहा हूं कि 2 साल में हटा दिया जाएगा, या फिर इसका भविष्य में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो भी सुन लीजिए आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम 17 करोड़ थे और 2023 में लगभग 20 करोड़ के आसपास हैं, यानी 3 करोड़ मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी हुई है। अगर आप देखोगे तो 1981 से 1991 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 23% के आसपास थी, यानी 100 लोग थे तो 10 साल के बाद 123 हो गए। समय गया 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या वृद्धि कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि साक्षरता बढ़ रही है, सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान आ रहे हैं। तो जैसे ही साक्षरता बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई, तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने लगी। 23% से घटकर 21% हुआ। इसके लिए कोई कानून नहीं लाया गया, हालांकि प्रयास बहुत किए गए। 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रह गई। आप देख रहे हो स्वतः ही कमी होती जा रही है बिना कानून के। और 2021 की तो जनगणना हुई ही नहीं, हो सकता है ये 15% रह गया हो। अब एक आंकड़ा और देखिए, हिंदुओं में 1951 में हिंदू कितने थे? 84%। 2011 की जनगणना में 79% हुए, यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या में 4% की कमी हुई। इसका मतलब क्या है? मर गए, या तो पैदा नहीं हुए, या कन्वर्ट हो गए किसी और में। ये पॉसिबिलिटी है। चलो मान के चलते हैं कि हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर कम की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं ने अपनी वृद्धि कम की है, उनकी संख्या में कमी आई है 4% की। जबकि मुस्लिम 1951 में 9.8% थे, जो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गए, यानी मुस्लिमों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई। यह हाय तौबा वाली बात है। यह सिद्ध करता है कि मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि के पीछे वो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं जो मानते हैं कि अल्लाह की देन है। ये गधे नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि उनके बंदे गरीब बने रहे, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या से गरीबी उनका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये गरीब इसीलिए है क्योंकि इनको इनके आका गरीब बना के रखे हुए हैं, अल्लाह नहीं। तो ये कंसर्न का विषय है। पर इसके पीछे भी फैक्ट समझिए कि ये जो वृद्धि हुई है पिछले 70 साल की वृद्धि है। तो जो ये मानते हैं कि मुस्लिम कब्जा कर लेंगे, वो छोटी मानसिकता, खत्म है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? किस हिसाब से ये गणित लगा रहे हो कि मुस्लिम कब्जा कर लेंगे भारत में? ठीक इसी प्रकार से आप फर्टिलिटी रेट समझिए कि 1990-91 के आसपास अगर आप देखोगे तो मुस्लिम की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 4 थी, यानी कि एक महिला 4 बच्चे पैदा करती थी मुस्लिम समुदाय में, जबकि हिंदुओं में 3 बच्चे पैदा करती थी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्तमान में जो मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट है, यानी मुस्लिम की एक महिला लगभग 2.6 बच्चे पैदा कर रही है। अब इसका मतलब एक मोटा मोटा परसेंटेज है, और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 2.1 है। तो हिंदुओं में कितना रह गया है? 2.1, और इसमें कितना है? 2.6। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। बजाय इस वर्किंग पॉपुलेशन को रोजगार देने की अपेक्षा हमको हिंदू मुस्लिम में लगाया जा रहा है। और ये जो बच्चे नौकरी कर रहे थे सरकारी 2000, अगर मान लो कोई बच्चा 2014 में 21 साल का था, तो वो 2024 में 31 साल का हो गया, लेकिन इसे नौकरी नहीं मिल पाई। तो ऐसी वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत के काम ही नहीं आए, ये जवानी किस काम की? केवल हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पढ़ने और सोचने के समझने का तर्क नहीं है। मान रहे हैं कि भैया मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, पर उनकी जो प्रजनन दर है उसमें कितनी कमी आ रही है। देखो, एक बात ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि तकलीफ नहीं है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि तकलीफ का काम है। यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है लेकिन उसका वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है और निरंतर जनसंख्या वृद्धि की दशकीय रेट में कमी आती जा रही, तो वो देश भविष्य में बहुत आगे जाएगा, और भारत उस कंडीशन में है। तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, बंद करो। अरे विकल्प ढूंढो ना। क्या विकल्प हो सकता है जनसंख्या के लिए? सबसे पहले अवेयरनेस, महिलाओं में अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि शिक्षा ज्यादा, जन्म दर कम। दूसरा, स्वास्थ्य। तीसरा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, कंडोम या गर्भधारण रोकने के लिए जो सुविधाएं हैं, वो घर घर अवेलेबल करवाओ, जो कि हो रही हैं। बस ये 3 काम करने हैं। शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे स्कूल एजुकेशन खोलो,
इसके लिए अस्पताल खोलो और इसके लिए इंटेंसिव सर्विस करो। बस ये जो नेता है वो यही काम नहीं करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाह रहे हैं, कानून लाना चाह रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप मेरी बातों को कितना समझे। भारत को अगर प्यार करते हो, भारत को आगे ले जाना चाहते हो, तो मेरी बातें समझोगे, तर्क करोगे, प्रश्न पूछोगे अपने क्षेत्रीय नेताओं से जो भी तुम्हारे यहाँ वोट मांगने आता है, और नहीं समझते तो हिंदू मुस्लिम करो। बस याद रखना, इस हिंदू मुस्लिम में कुछ ही लोगों का फायदा है, इसमें हमारे बच्चे पिसेंगे, हमारे बच्चे मरेंगे। कोई भी दंगा उठा के देख लो, कोई राजनेता नहीं मरता। बाकी आपकी समझ है कि आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखना चाहते हो। जैसा आपका गरीबी रहा है, अगर यही हाल रहे तो निश्चित मानिए आपके बच्चे भी गरीबी में मरेंगे। जय हिंद।